श्रीनगर में फजाइया के 2 तैयारों ने उड़ान भरी और डल झील के ऊपर से गुजरे और इन तैयारों ने कोरोना से लगातार लड़ाई लड़ने वाले जांबाजों के लिए आज उन्हें एजाज से नवाजा। श्रीनगर के डल झील से ये नज़ारा बेहद दिलकश और दिलफरेब था। आज इन लोगों को एजाज दिया गया जो मुल्क के लिए कोरोना की जंग लड़ रहे हैं और यहाँ से ये इसकी इब्तिदा की गई है और काफिला आगे बढ़ता चला गया। जहाँ पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ रहा है और उन योद्धाओं को सम्मान दे रहा है, हर तरह से फूल बरसाए जा रहे हैं, वही आज से श्रीनगर में भी इसी तरह का एक नज़ारा देखने को मिला जब श्रीनगर की इस डल झील से 2 विमान ऊपर से आए। हालांकि उन्होंने फूल नहीं बरसाए, लेकिन मौसम की वजह से 2 विमान जो हैं वो डल के ऊपर से गुजरे और उन्होंने सम्मान दिया, आभार जताया उन योद्धाओं के लिए जिन्होंने देश के लिए अभी तक बहुत सारी कामयाबी हासिल की है इस कोरोना महामारी से लड़ने में, और उनको सम्मान दिया जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर अभी तक काफ़ी सफलता पाई है इस महामारी से लड़ने के लिए। वो चाहे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मी हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हो या फिर पुलिस कर्मी, हर तरह के जो लोग हैं वो इस संक्रमण से लड़ रहे हैं और उन्हें आज वायुसेना के उन विमानों ने स्वागत किया, उनको सम्मान दिया और फूल उनके ऊपर निछावर के फूल की पंखुड़ियाँ हवा में बिखरी हुई नज़र आई। और ये काफ़िला जो हैं ये श्रीनगर से शुरू होके अब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर से होके असम, शिलांग तक इनको सम्मान देगी उन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अभी तक इस महामारी को लड़ने में काफ़ी सफलता हासिल की है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना को मात देने वाले जाबाजों को एजाज देने के लिए फौज जीएमसी अस्पताल राजौरी पहुंची। इस मौके पर फौज की राजौरी में वाक़ 25 इन्फेंट्री डिवीजन के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर थपलियाल खास तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने दीगर फौजी अफसरान के साथ जीएमसी अस्पताल राजौरी के डॉक्टरों और सेहत मुलाजमीन को पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर बांटे। फौजी अफसरान ने इन जाबाजों का जोश बढ़ाते हुए कहा कि हम सरहद की रखवाली करते हुए दुश्मन को देखकर निशाना बनाते हैं और आप न नजर आने वाले दुश्मन को मार गिराने का दम रख रहे हैं। आपके हम शुक्रगुजार हैं। फौज के जरिए एजाज बख्शे जाने से सरहदी जिले में कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी वालों की तरफ से थोड़ी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और जो फ्रंट लाइन वैरियर हैं, डॉक्टर्स वगैरह, उनके लिए आर्मी वालों ने अपनी तरफ से कुछ किट्स वगैरह, मास्क और कुछ स्वीट्स को योगदान दिया है। इससे ये कि जो हमारी जो फ्रंट वैरियर उनकी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें जो लड़ने में थोड़ा और हौसला अफजाई मिल जाती है। हम इनका बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चाहे वो आर्मी वाले हों, पुलिस वाले हों, डॉक्टर्स हों और सोशल वर्कर्स जितने भी हैं, मैं उन सबका थैंक्स करना चाहूँगी। सबसे पहले हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, हमें इस बीमारी से लड़ना है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, जिन्होंने आज हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो फ्रंट लाइन वर्कर है हमारे, जो कोरोना से जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो हमें इन्होंने फैसिलिटेट किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब की निगरानी में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी कमांड में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान रमजान मुबारक का महीना चल रहा है। लॉकडाउन के सबब तमाम मजहबी मकामात बंद है, लेकिन लोग घरों पर ही इबादत कर रहे हैं और खुदा से दुआ गो हैं कि अल्लाह इस वबा से जल्द निजात दे। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। कोरोना वायरस की वबा के चलते पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और गिरजाघर बंद हैं। हर कोई घर में बैठकर खुदा से दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस की वबा से निजात मिले।
रमजान के मुबारक महीने के चलते लोग घरों में बंद रहकर सहरी, इफ्तारी और नमाज अदा कर रहे हैं। घर की खवातीन का कहना है कि जब कोरोना जैसी वबा नहीं थी तो हम सुबह 3 बजे के करीब उठ जाते थे और अपनी वालिदा के साथ सहरी की तैयारियों में मदद करती थीं और एक साथ पूरा कुनबा सहरी करता था और अजान के बाद नमाज अदा करते हैं। इस वक्त हम सबसे ज्यादा दुआ अल्लाह से यही कर रहे हैं कि इस कोरोना जैसी खतरनाक वबा से निजात दिला दे और हम एक बार फिर खुदा के घर में जाके दुआ कर सकें। मम्मा के साथ मिलके हमने सहरी की तैयारी की है। बस अब हम सहरी करेंगे, उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। जिस किस्म का कोरोना चला हुआ है उसके हक में दुआ करेंगे, जल्दी से जल्दी ये बीमारी चले जाए और बोलेंगे सारों को कि घर में रहो, घर में नमाज पढ़ो। जब ये हालात ठीक हो जाएंगे उसके बाद मस्जिद में भी जा सकते हो। इस टाइम अपने घरों को ही मस्जिद बना लो। कि रमज़ान हमारे में बहुत ही बरकत का महीना कहा जाता है और जैसा कि सहरी है, सहरी हमारे में खाना फ़र्ज़ है और रमज़ान को लेकर हर मुसलमान बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रहता है कि रमज़ान हर तरह से हर कोई पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी करे। जब तक इसमें आप नमाज अदा नहीं करेंगे रमज़ान नहीं पूरे हो सकता आपका। सर्दी के टाइम उठ के सहरी खाने के बाद नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, दुआ करते हैं और हम सब कौम के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर एक बीमारी से हमें पनाह दे। और जो मस्जिदों में जाते हैं वो अपने घरों में बैठ के इबादतें कर रहे हैं। इस वक्त सब बीमारी से निजात पाने के लिए दुआ कर रहे हैं। घर के मुखिया सईद मोहम्मद असलम शाह ने कहा कि ऐ खुदा, ये मुबारक महीना बड़ा रहमतों वाला महीना है। इस महीने में जो दुआ मांगी जाती है वो सब तू पूरी करता है। इस बार मुल्क में जो मुसीबत आई है उसे जल्दी से दूर कर, सबको माफी दे। अगर हम लोगों से गुनाह हो गए हैं तो उन्हें बख्श दे और साथ में हम सबका भाईचारा बना के रख। हम सब तेरे बंदे हैं। इस बीच उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें। इस वक्त उनको ज्यादा मदद की जरूरत है। एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। जिस तरह का अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये महीना इबादत का महीना है, इस महीने में गुनाह माफ़ किए जाते हैं, इस महीने में बीमारियां दूर की जाती हैं, इस महीने में परेशानियों से निजात मिलती है। ये महीना है जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बरकत का महीना है। डिस्टेंसर रखा हुआ है हमने और हम पूरी कायनात के लिए इसमें दुआएं करते हैं कि भाई ये हालात ठीक हों और हम लोगों की वजह से ही ये हालात ठीक होंगे। हम आपस में आपस का भाईचारा रखेंगे। घर में जैसे हमने इत्फाक रखा है, घर में बंद रहते हैं, इसी तरह हम सभी लोगों को यही कहना चाहते हैं कि हम खुद अगर ठीक होंगे तो हमारा हिंदुस्तान भी ठीक होगा। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए घर के लोगों ने आवाम से अपील की कि जब तक कोरोना वायरस की वबा के चलते मुल्क में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लोग उसकी पूरी पासदारी रखें। पुलिस और इंतजामिया का पूरा ताउन करें, घरों से बाहर ना निकलें और घर में बैठकर अल्लाह से दुआ करें। इस समय मुबारक रमज़ान का महीना चल रहा है। लोग सहरी, नमाज और इफ्तारी अपने घरों में कर रहे हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की बीमारी के चलते हुए पूरे देश भर में लॉकडाउन है और हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं और घर में बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि इस बीमारी से हमें जल्दी से निजात दिलाए और हम एक बार दोबारा मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ सकें और वहाँ पर जाकर दुआ करें। और हम साथ में लोगों को कहना चाहते हैं कि वह भी अपने घरों में बैठकर अल्लाह से दुआ करें जिससे ये बीमारी हमारे देश से जल्दी खत्म हो सके। कैमरामैन सुशील मिश्रा के साथ जितेंद्र नूरा, जे मीडिया, जम्मू। पुंछ जिले के कई मजदूर लॉकडाउन के सबब हिमाचल प्रदेश में फंस गए थे, जिनमें आज पुंछ जिले में 393 लोग वापस लौटे हैं। पुंछ जिला इंतजामिया ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन मराकज में इन्हें भेजा है।
गुज़िश्ता 2 माह से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लॉकडाउन की वजह से लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब कुछ दिनों से इन लोगों को उनकी आबाई रियासत में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। 393 लोगों को सरकारी और प्राइवेट बसों के जरिए पुंछ पहुंचाया गया। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से उनकी जिस्मानी जांच के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स भी भेज दिया गया। करीब 2 माह तक कोरोना वायरस की दहशत की वजह से हिमाचल प्रदेश में अपने किराए के मकानों में बंद रहने के बाद लोगों ने अपने आबाई जिले पहुंचने पर खुशी का इजहार किया है। हम हमीरपुर में 40 दिन रहे लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद हमें सांबा तक हिमाचल सरकार ने पहुंचाया और उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया और हम अब जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। बता दें कि इन लोगों को हिमाचल सरकार ने जम्मू कश्मीर के सांबा तक पहुंचाया है। लोगों ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि हुकूमत ने अपने खर्च पर लोगों को उनकी रियासत तक मुंतकिल किया है। हिमाचल प्रदेश से लौटे इन लोगों को पुंछ हवेली क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। पुंछ हवेली क्वारंटीन सेंटर इंचार्ज जमूद अहमद और नायब तहसीलदार मोहम्मद अफजल ने पहाड़ी हॉस्टल, गुजर बकरवाल हॉस्टल, डिग्री कॉलेज और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में इन्हें भेजा। पुंछ हवेली क्वारंटीन सेंटर इंचार्ज जमूद अहमद ने बताया कि बाहरी रियासत में फंसे जिले के लोगों को वापस लाने का काम जारी है। आज हमारे पास जो है वो 393 आदमी आए हैं। हमने एक बेस कैंप जो है वो JNV सुरनकोट में कायम किया है। उस बेस कैंप में पहले हम इनको फ्रेश होने का मौका देते हैं, फिर कुछ रिफ्रेशमेंट करते हैं, फिर हम वहाँ से जो है इनकी रेशनलाइजेशन करते हैं। मेंढर वाले मेंढर भेजते हैं वहाँ से, सुरनकोट वाले सुरनकोट, और मंडी और पूंछ वाले जो है वो यहाँ आ जाते हैं। अब चूँकि मंडी जो है कैपेसिटी हमारी वो फुल हो चुकी है, अब प्राइवेट जो है हम बिल्डिंग जिस तरह मदरसे हैं वो भी एक्वायर कर रहे हैं, तो हम फिलहाल जो है सरकारी बिल्डिंग्स में इनको रख रहे हैं। वहाँ इनको खाने पीने का, जो रोज़ा रखना चाहे इफ्तारी सहरी और जो इस तरह खाना चाहेगा उसके लिए हमने प्रॉपर खाने का, इनको रहने का और पानी वगैरह हर चीज़ का बंदोबस्त किया है। वाज़ेह रहे कि लोगों को उनकी आबाई रियासत तक मुंतकिल करने के लिए कई सरकारी, गैर सरकारी और मजहबी मकामात की इमारतों को बतौर क्वारंटीन सेंटर कायम किया गया है, जहां इन लोगों को आइंदा 14 दिनों के लिए रखा जा रहा है। इनके खाने पीने, रोजा रखने और सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही डॉक्टर्स की टीमें मुसलसल इन पर नजर रखेंगी और इनकी जांच करेंगी। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू में भी आज पूरे मुल्क की तरह फौज के जरिए कोरोना की वबा से मुकाबला कर रहे सभी मुलाजमीन, जिनमें पुलिस, महकमा सेहत के मुलाजमीन, सफाई मुलाजिम और जो भी लोग इस काम में लगे हैं, उनको एजाज़ देने के लिए अपने बैंड के जरिए हुब्बुल वतनी के खुशकुन गीत की धुनें सुना करके उनका इस्तकबाल और इज्जत अफजाई की गई। वहीं सभी महकमों के मुलाजिम भी यहाँ मौजूद रहे और पुलिस और फौज के आला अफसरान भी मौजूद रहे। वहीं SSP जम्मू श्रीधर पाटिल ने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस काम में लगे लोगों का जोश बढ़ाने और हौसला अफजाई के लिए भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम सब साथ मिलकर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और लोगों को भी इस वबा से बचने और लॉकडाउन पर अमल करना चाहिए। पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू की तरफ से ग्रैटिट्यूड यहाँ पे जाहिर करना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोरोना वॉरियर्स के इस काम को सराहा। कोरोना वॉरियर्स में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी और प्रशासन के सभी अधिकारी जिनके काम की दखल लेते हुए आज यहाँ पे ये बैंड का शो हमारे साथ, वो अपना साथ जताने के लिए, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए हम सभी लोग 3rd रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और 3rd ब्रिगेड उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कोरोना के तई लोगों को बेदार करने का सिलसिला जारी है और इसके लिए पुलिस ने फिर एक नई अनोखी पहल की है, जिसके सबब पुलिस बैंड के जरिए लोगों को कोरोना के तई बेदार किया जा रहा है और अपने घरों में ही रहने का पैगाम दिया जा रहा है। पुलिस अफसरान का कहना है कि इस तरह से जहां लोगों को जहनी तनाव में कमी होगी और उनकी तफरीह भी होगी, उन्होंने लोगों से इंतजामिया का ताउन करने की अपील की है ताकि आलमी वबा से लड़ाई जीती जा सके। वहीं पुलिस महकमे के कुछ एहलकार तरजीही तौर से भी लोगों को इस वबा से बचने और खुद को बचाने की मुहिम के सबब बेदार कर रहे हैं। कि जब
अब लोगों को बाहर आने की तलब होती है कि ये मैसेज देने के लिए कि घर के अंदर ही रहें और जितना हमसे हो पाएगा आपको एंगेज रखने के लिए उतना हम कर सकते हैं। तो ये बैंड भी इसी का ही एक इनिशिएटिव है जो कोरोना का जो मैसेज है हमसे कोऑपरेट करने का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंड लोग घर पे रहें और सुरक्षित रहें एंड कोरोना की इस लड़ाई में हमारा साथ। मैम, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आगे भी ऐसे ही एफर्ट्स उठाए जाएंगे? बिल्कुल, जैसा जैसा वक्त बदलते जाएगा, जिस हिसाब से सिचुएशन बदलेगी, हम भी उसी तरह अडॉप्ट होंगे और वैसे स्टेप्स उठाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख करते हैं। लोगों को बेदार करने की लगातार कोशिश की जा रही है। श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर लेह कौमी शाहराह को एक बार फिर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है और गुज़श्ता 6 महीने से बंद रहने के बाद कौमी शाहराह को बहाल किया गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। शाहराह खुलने से साथ ही ताज़ा सब्जियों और फलों की सप्लाई मुमकिन हो सकी है। सब्जियों और दीगर ज़रूरी खदमात लेह कारगिल और जोजिला पास पर पहुँचाने में मदद मिल रही है। याद रहे कि गुज़श्ता कई महीनों से सर्दी, बर्फबारी और कोरोना की वजह से कौमी शाहराह को बंद रखा गया था। आ रहे जो वहाँ से गाड़ी आ रहे, पहले सोनमर्ग में 4 दिन, फिर द्रास में 1 दिन, करगिल में 2 दिन चेंज गाड़ी करना पड़ रहा है हमको। इसमें बहुत ही मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। उसके वजह से किस तरह से नुकसान हो रहा है आप लोगों को? उस तरह से बहुत ही नुकसान। जब वहाँ से सब्जी आ रही है 2, 4, 5, 6 दिन के बाद रही है, पूरा खराब हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को जो इस वक्त कोरोना वायरस के चलते अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं, उन्हें बैंड बाजा बजा करके साथ में सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और मास्क वगैरह दिए गए। साथ में डॉक्टरों की हौसला अफजाई की गई। जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नसीब जान डीगरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें इंडियन आर्मी फोर्स की तरफ से एजाज़ से नवाजा गया है। सबसे ज़्यादा एजाज़ के हकदार हमारे जूनियर डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, रजिस्ट्रार, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई मुलाजमीन हैं जो कि कोरोना वायरस की बीमारी के चलते अपनी खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दे रहे हैं। सबका एक ही मकसद है, किसी तरह से कोरोना वायरस से जंग जीती जा सके और उसका असर खत्म किया जाए। जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें नर्सिस हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, और उनसे भी बढ़ के हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो कोरोना का जो प्रवाह है उसको ख़त्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको हम अपना हेल्थ से जो है इस चीज़ से बाहर निकाल सकें। ये एक बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है कि हमें इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है। वी आर रियली थैंकफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस एज वेल एज टू द कॉमन पीपल फॉर दिस ग्रेट जेस्चर। This gesture no doubt fills the heart with joy, but I would obviously like to say that this appreciation should be in the mind of general public for the work that we do on daily basis, and this is not the first time we are doing this kind of work. क्योंकि जब भी आप कोई काम ऐसे निस्वार्थ भाव से करते हैं उसकी अगर सराहना की जाए तो अच्छा ही लगता है। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, ये हमारी आर्मी भी है और हमारे मीडिया के लोग हैं। ये एक जंग है जो हम सबको मिल के लड़नी है, और अगर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की सराहना करेंगे, तो मुझे यकीन है कि हमारा देश इस संकट से जल्द ही बाहर होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे काम की सराहना की गई है, बट एक ही चीज़ कहना चाहते हैं हम कि फर्दर ऐसा ना हो इन द फ्यूचर टाइम्स टू कम दैट एट प्रेजेंट दे आर ट्रीटिंग अस विद विशेस एंड स्माइल्स, दे शुड नॉट ट्रीट अस विद स्टिक्स एंड स्टोन्स इन फ्यूचर, दैट्स ऑल। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के सैर हमदान अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक हामिला खातून की मौत हो गई। खातून की मौत के बाद उसके घर वालों ने अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। इस मौके पर डीएम अनंतनाग सैयद यासिर और पुलिस अफसरान ने हालात का जायजा लिया और लोगों को यकीन दिलाया कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी मेरी सीएमओ साहब से बात हो गई है, इसमें जो भी कार्रवाई होगी, डिप्टी कमिश्नर हैज ऑलरेडी गिवन डायरेक्शंस, उनसे अभी बात मेरी हुई है। इसमें इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर हो चुकी है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विल बी कंडक्टिंग द इंक्वायरी, एंड एट द सेम टाइम आई टॉक द सीएमओ इफ देयर इज अ लैप्स वी विल इंश्योर दैट द डॉक्टर इज सस्पेंडेड राइट नाउ, अभी इसी वक्त पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर। और कोरोना वायरस के 5 मरीज जो पूरी तरह से शिफायाब हो चुके हैं, उन्हें बांदीपुरा क्वारंटीन सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 5 को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने के बाद
डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने सर्टिफिकेट देकर उनके घर भेजा। आपको बता दें कि 5 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। श्रीनगर अस्पताल में इलाज के बाद शफायाब होकर फिर इन्हें क्वारंटीन में रखा गया और मियाद मुकम्मल करने के बाद उन्हें रुखसत कर दिया गया। इस मौके पर डीसी बांदीपुरा ने ठीक होने वाले मरीजों को कोरोना से जंग जीतने पर मुबारकबाद दी और उनकी तारीफ की और आगे एहतियात बरतने की सलाह दी। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन से रिलीज किया गया है। बांदीपुरा में यहाँ आज तक 34 पेशेंट जो हैं वो कोविड पॉजिटिव जो थे वो क्योर्ड होके तो वापस आए थे। तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद हमें 14 दिन में दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखते हैं। इसी ज़िम्मन में हमारे 5 पेशेंट्स हैं जो सबसे पहले क्योर हुए, तो हमने यहाँ पर ओएससी में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखे हुए थे, तो आज उन्हें यहाँ से हमने डिस्चार्ज किया है। कुलगाम पुलिस ने मंशियात फरोशी के खिलाफ अपनी हालिया कार्रवाई में मंशियात का कारोबार करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से नशावर अशिया भी बरामद की गई है। इत्तलात के मुताबिक बांदीपुरा यारीपुरा पुलिस ने मंशियात फरोश मुदस्सिर अहदम वल्द सनाउल्ला वानी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 29 बोतल नशावर अशिया बरामद की गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है और मजीद जाँच की जा रही है। बांदीपुरा में 31 मजीद अफराद को क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक इन अफराद को 2 हफ्ते पहले क्वारंटीन किया गया था और डॉक्टरों से हरी झंडी मिलने के बाद इन तमाम लोगों को घर भेजा जा रहा है। बांदीपुरा में अब तक 4777 लोगों को क्वारंटीन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इनमें से 103 अफराद इंतजामिया के क्वारंटीन में थे, जबकि 468 होम क्वारंटीन और 3851 लोग अस्पतालों में आइसोलेशन में थे। हमारे यहाँ बांदीपुरा में जो जिन लोगों को हमने आज रिलीज किया आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन, जिनने 14 दिन और 14 दिन से ज़ायद दिन स्पेंड किए हमारे डिफरेंट सेंटर्स में, उसमें से हमने आज 31 लोगों को रिलीज किया हुआ है। अभी तक हमारे पास अराउंड अबाउट 1000 तकरीबन लोग जिनको हमने आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन को रिलीज किया है। एज ऑन डेट हमारे पास जो अराउंड अबाउट 20 एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में 437 लोग हैं और जो होम क्वारंटीन है उसमें से तकरीबन 3800 के करीब लोग हमारे पास होम क्वारंटीन में। गांदरबल में फ्लैगशिप स्कीम के तहत अलग अलग इलाकों में चल रहे तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए महकमा देही तरक्की के डायरेक्टर काजी सरवर ने इन इलाकों का दौरा किया। ज़राअत से जुड़े कामों में मसरूफ मनरेगा मजदूरों से काजी सरवर ने बात की और कोविड-19 खतरों को देखते हुए उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने की अपील की। साथ ही एहतियात के तौर पर मास्क लगाने और हाथों को बार बार धोने की भी सलाह दी। अलग अलग कामों को जायजा लेने के बाद इन तरक्याती कामों में तेजी लाने की हिदायत भी दी गई। जो इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, खुसूसन एमजी नरेगा वर्क्स को उन्होंने रिलैक्सेशन दी है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है, रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से वही है इरिगेशन कॉल्स हम कर रहे हैं। मलसी बाग में आपने अभी देखा, वहाँ भी लगभग 50 लेबरर्स एंगेज्ड हैं। वहाँ वो नई कॉल डेवलप कर रहे हैं, इसलिए कि कम से कम वहाँ पे जो वेस्ट लैंड था वो डेवलप हो जाएगा और वहाँ पे वो कुछ उगा सकते हैं, वहाँ पे पैडी उगा सकते हैं। यही है कि कम से कम इस लॉकडाउन के पीरियड में हम इनको कुछ फैसिलिटेट करें, इनका रोजगार कुछ मिले। और गांदरबल के डीसी शफकत इकबाल ने मुखालिफ जो आबपाशी वाली नहरों की मरम्मत के काम और दूसरे शहरों का मुख्तलिफ नहरों का आज खुद जायजा लेने के लिए दौरा किया। जब डीसी बादशाही आबपाशी कैनाल का दौरा कर रहे थे तो मकामी लोगों ने शिकायत की कि यहाँ मलबा डाला जाता है जिससे कि बदबू आती है और लोगों को परेशानी होती है। लोगों ने इसको हटाने पर जोर दिया। डीसी ने इस मौके पर तहसीलदार को हिदायत दी कि वो दूसरे डंपिंग साइट पर इसको शिफ्ट करें और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हिदायत दें कि वो दूसरे नहर पर बिखेरे बगैर डंपिंग साइट का इस्तेमाल करें और इसको देखते हुए यहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया है। जो रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ा सा कमी लाया है, जो डिपार्टमेंट्स एक्सोनरेट हैं रिस्ट्रिक्शन से, जैसे हमारे एमजी नरेगा के काम हैं या हमारे हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर रिलेटेड या हमारे आबपाशी के रिलेटेड जो डिसिल्टिंग के काम हैं, इनको हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में बाकी जो गवर्नमेंट एसओपी है
उसके तहत हमने शुरू कर दिया। 2 फ़ायदे, एक तो हमारे मज़दूरों को रोज़गार मिलता है और दूसरा ये कि हमारे जो आबी फैसिलिटी है ज़मीनों के लिए उसमें भी हमें डिसिल्टिंग से फ़ायदा होता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी हमारा खेती बाड़ी का वक्त आ गया है। पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने जिले के मेंढर सब डिवीजन के हिंदुस्तान और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाकई गांव टाई मनकोट का दौरा किया और पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए शख्स के कुनबे को मुआवजे की पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि महलूक के बड़े भाई जो कि गोलाबारी में जख्मी हो गया था उसके इलाज के लिए तुरंत राहती रकम के तौर पर 5000 रुपए नकद दिए गए और मुतासर कुनबे के दुख का इजहार करते हुए आगे भी कुनबे को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने की यकीन दहानी कराई गई। पुंछ के डीडीसी एसएसपी रमेश अंग्रियाल और एसडीएम मेंढर साहिल जांडियाल, एसडीपीओ मेंढर नीरज पटियार समेत कई अफसरान के साथ मनकोट तहसील के लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाकी गांव टाई मनकोट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए शख्स गुलफराज के वालिद मोहम्मद रशीद से मुलाकात करके पुरसा दिया और उन्हें भी 1,05,000 रुपए की राहती रकम अदा की गई। किसानों की आमदनी 2022 तक डबल करने के वजीर आजम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए महकमा ज़राअत रामबन की जानिब से अच्छी क्वालिटी के बीज और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसानों को तकसीम किए गए। रामबन के परनौत पंचायत के किसानों को सब्जी और अनाज के बीज तकसीम किए गए। इस मौके पर रामबन के एसडीओ ने कहा कि हम किसानों की हर एक कीमत पर इमदाद करेंगे ताकि वो अपनी फसलों से फ़ायदा उठा सकें। कोरोना के खतरे के हालात में भी मदद के लिए किसानों ने महकमा ज़राअत का शुक्रिया अदा किया। अस सब्जी के काम जेह्ड़े वो करते हैं उहदे च असें फायदा जेह्का नफ़ा जेह्का बड़ा घट आंदा। तो प्रधानमंत्री साहब ने भी ये गल अपने भाषण विच भी आखी कि जिमीदार जेह्का वो 2022 तक उहदी आमदनी जेह्की ओह डबल करनी है। तो ये अगर ये डिपार्टमेंट साढ़े कन्नै जियां चला रदा इयां अगर साड़ी तौन करङन तो शायद 22 तक जेह्का साढ़ा फायदा जेह्का डबल होई सकदा। टाइम टू टाइम बीज मिला रदा और अच्छी तरीका भी असें दसदे कि किस तरीके नाल सब्जी जनाब इंटेंसिव वेजिटेबल क्लस्टर जो है ये हमने इनिशिएट किया था। तो उसमें जो है हमने फार्मर्स को जो है सीड्स, क्वालिटी सीड्स हैं और जो हाइब्रिड और ओपन पॉलिनेटेड सीड हैं, इसके साथ साथ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो पाइप्स वगैरह थी वो भी हमने दी थी। और आज हम इनको फिर टाइम टू आते हैं, लेकिन अब हमको लग रहा है कि इससे जो है इनकी जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो जाएगी। और लगे हुए हैं डिपार्टमेंट के भी जो हमारे अफसर साहिबान हैं वो भी हम टाइम पर इनके साथ आते रहते हैं लोगों के पास। तो कोरोना वायरस के चलते पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और इस दौरान जम्मू कश्मीर में दूध कारोबार का बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चों की सबसे बड़ी ज़रूरत को जगह से नहीं पहुंच पाने की वजह से किसानों को दूध बहाना पड़ रहा है। अवामी परेशानी को दूर करने की गरज से मरकज़ी हुकूमत ने एक स्कीम चलाई है जिसके लोग रियासत के कई मकामात से दूध खरीद रहे हैं। हालांकि ये काम भी लॉकडाउन की वजह से मुतासर हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 610 मिल्क ऑटोमेटिक सेंटर बनाए गए हैं।